हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिवाइविंग द नेपाल आफ्टर कोविड-19 क्राइसिस। ये जो दुनिया में आज महामारी फैली हुई है, इससे कोई भी ऐसा देश नहीं बचा होगा जो अछूता ना हो, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कुछ ना कुछ जरूर प्रभावित हुआ होगा। तो इससे उभरने के लिए या इससे आगे बढ़ने के लिए, इससे निकलने के लिए हर देश अपना एक प्लान बना रहे हैं। तो उसी के रूप में जो आपका SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स बनाया गया है पूरी दुनिया में, इस तरह से अलग अलग देश अपने वहां से टारगेट निश्चित कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद हम किन सेक्टर पे सबसे अधिक फोकस करेंगे। तो उसी के रूप में आज हम बात करने वाले हैं कि नेपाल देश इस SDG के माध्यम से अपने देश में कोरोना वायरस के बाद क्या सुधार करेगा, किन सेक्टरों में सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ होंगी जो सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। SDG के अनुरूप विकास कार्यों पर ध्यान देना आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी एक विशाल मानवीय संकट पैदा करने की ओर लगातार बढ़ रहा। आपने देखा कि अभी आप अमेरिका के बारे में बात किया जाए तो इस समय लगभग 10 लाख केस वहां पे आ चुके, अकेले सिर्फ अमेरिका में। इसके साथ ही अलग अलग देशों में जो केसेस की संख्या है कोरोना वायरस के, वो लगातार बढ़ रही है। किसी भी देश में घटने का नाम नहीं, जैसे चीन में तो घटा है, लेकिन वो भी उसके ऊपर जो डाटा छुपाने का आरोप लगा, इसलिए हम उसे यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं। नेपाल में भी आया है कि लगभग 50 से प्लस केस नेपाल में कोरोना वायरस से आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है नेपाल देश के लिए कि अभी भी कोई भी वहाँ पे मौत नहीं हुई है, जो एक सबसे बड़ा फायदे वाली चीज नेपाल के लिए है। जैसे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हमें अगले दशक के लिए कम से कम विकास का बहुआयामी दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है, और इसके लिए SDG सबसे उपयुक्त बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें कार्यों को पुनर्जीवित करने और तेज करने के लिए ढांचा हो सकता है। SDG में एकीकृत और व्यापक मील का पत्थर, जिसे वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है, यह भी कहा गया है कि इस SDG के अंतर्गत 17 गोल हैं। यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कि गोल और टारगेट में थोड़ा सा अंतर होता है। तो 17 यहाँ पे गोल तय किए गए हैं, 169 इसमें टारगेट है और 230 से अधिक सांकेतिक अपनाए गए हैं। हमारे संदर्भ में नेपाल ने वैश्विक लक्ष्यों को लागू करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए करीब 479 संकेतकों की पहचान की है। अब यहाँ पे वही हमने आपको बताया कि गोल और जो टारगेट होता है इसमें अंतर क्या बताया गया है। जैसे गोल जो है ये 1, 2, 3 इस तरह से होगा। जो 17 गोल है, जैसे आपके इमेज में यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ये आपके टोटल जो है ये 17 गोल है। लेकिन जो आपका टारगेट होगा वो पॉइंट में होगा। जैसे 1.1 क्या कहता है, पॉइंट 2.3, 4.4 ऐसे जो रूप में होंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि ये SDG कितनी जरूरी है, चाहे वो नेपाल देश हो या दुनिया के हर देशों में कितना जरूरी है SDG का लाना या उसे लागू करना। SDG ने गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य तक पहुंच, शिक्षा सुविधाओं, लैंगिक मुद्दों, पर्यावरण की देखभाल जैसे विभिन्न लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को विभाजित किया है। जैसे गोल में, टारगेट में, संकेत में, ऐसे कई रूपों में उसे विभाजित किया गया। बताया तो यह भी जा रहा है कि इन मुद्दों के सहयोग के बिना विकास लंबे समय तक नहीं चल सकता है, चाहे आप किसी भी देश की तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेके बात करेंगे कि गोल क्या कहता है, टारगेट क्या करता है, कौन सा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिस पर हर देश सबसे पहले फोकस करेंगे। जैसे बताया गया है कि गोल नंबर जो आपका 3 है, गोल नंबर 3 अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में है। वर्तमान में महामारी को देखते हुए यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माना गया है। इस लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सस्ती कीमत पर उनके घर में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसी प्रकार टारगेट 3.3 जो बनाया गया है, उसका उद्देश्य 2030 तक अन्य संचारी रोगों के साथ साथ एड्स, तपेदिक, मलेरिया, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों और लड़ाकू हेपेटाइटिस जल जनित जो बीमारियां हैं उसकी महामारियों को खत्म करना। और कोरोना वायरस महामारी भी सीधे इस वायरस से संबंधित है, जो आपका टारगेट 3.3 बनाया गया है। दुनिया को अब तुरंत कार्य करने और भविष्य की महामारियों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। मानव विकास के लिए खतरों के खिलाफ देशों को मानव विकास और समग्र तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पर्याप्त संसाधनों और इसे खर्च करने की इच्छा भविष्य में स्वास्थ्य महामारियों से
लड़ने के लिए, दुनिया को तैयार करने के लिए यह महत्वपूर्ण होगा जो आपका SDG है। महामारी और प्राकृतिक आपदाएं प्रमुख कारणों में से एक हैं जो कम समय के भीतर कमजोर लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ढकेल देती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दिखाया कि कोरोना वायरस के कारण से कम 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे गिरने को मजबूर होंगे इस कोरोना वायरस के कारण से। 2015 के भूकंप ने नेपाल में लगभग 7 लाख लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिया था। 2015 में आया था, आपने देखा था, बहुत ही भयंकर ये इस तरह से जो आपका भूकंप आया था नेपाल में। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जैसे गोल नंबर जो फर्स्ट है उसमें बताया गया है कि गोल नंबर 1 का उद्देश्य दुनिया भर में गरीबी को मिटाना है। हमारे मामले में हमने गरीबी के कई पहलुओं को संबोधित करने के लिए 30 संकेतकों की पहचान की है। नेपाल में 2030 तक बहुआयामी गरीबी को 6% तक कम करने की महत्वाकांक्षा है। लक्ष्य में शामिल किए गए संकेतक ने न केवल महत्वाकांक्षाएं निर्धारित की हैं बल्कि कई क्षेत्रों का भी सुझाव दिया है जिन्हें गरीबी को कम करने के लिए लगातार शामिल किए जाने की आवश्यकता है। दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण से लगभग 2 अरब बच्चे घर में हैं। विश्व बैंक के अनुसार शिक्षा और बचपन के विकास से संबंधित इस लॉकडाउन से जुड़े 3 जोखिम बढ़ेंगे। जैसे पहला बताया गया, इसमें जो ड्रॉप आउट की जो रेट होगी वो उच्च हो जाएगी। ड्रॉप आउट का मतलब हो गया कि जैसे कोई हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो उसके आगे आर्थिक समस्या या सामाजिक समस्या आ जाएगी तो 11th में वो नाम नहीं लिखाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आधी अधूरी अपनी जो एजुकेशन है उसको छोड़ देगा। तो वही बताया गया कि ड्रॉप आउट की दर एक उच्च संभावना है। नेपाल में भी यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि क्लास 1 में एडमिशन लेने वाले करीब 60% बच्चे ग्रेड 10 तक पहुंचने में असफल रहे हैं। चाहे वह आर्थिक समस्या हो, सामाजिक के साथ साथ अन्य समस्याएं उनके सामने आती हैं। SDG के गोल नंबर 4 ने दुनिया भर में शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों और दशक के लक्ष्यों की पहचान की है। ये संकेतक महामारी के बाद भी हमारे प्रयासों को प्राथमिकता देने में मदद करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की एक महिला रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में करीब 37% महिलाओं और प्रशांत में करीब 68% महिलाओं ने कोरोना वायरस के पहले 100 दिनों के दौरान अपने आसपास के लोगों से हिंसा का अनुभव किया है। जैसे छोटी घटना या बड़ी घटनाएं होती हैं, महिलाओं की इन अनसुनी आवाज़ों का हमारे सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव पड़ेगा। लैंगिक हिंसा से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया को व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। गोल नंबर 5 आपका बताया गया है कि लक्ष्य 2022 तक किसी भी प्रकार की लिंग हिंसा को कम करना है। इसी में टारगेट 5.2 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छता हमेशा विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रही है, खासकर जब यह अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित हो। हाथ धोना खुद को वायरस से बचाने के लिए प्रमुख तरीकों में से एक आपका बन गया है। ये आपका जो 5.2 है। गोल नंबर 6 में बताया गया है कि अच्छी स्वच्छता और एक सुरक्षित पेयजल सुविधा के बारे में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो आपका ILO है, इसके अनुसार करीब 3 अरब श्रमिक लोगों को यह लॉकडाउन कम या ज़्यादा जरूर प्रभावित करेगी। चाहे उनका रोजगार खत्म हो जाएगा या उनका वेतन किसी न किसी रूप में उनको इससे प्रभावित होना ही होगा। और लगभग 1.25 अरब श्रमिकों को अपनी नौकरी खोने का एक उच्च जोखिम होगा। ये पूरी दुनिया की बात की जा रही है। उसी तरह से नेपाल में यह अनुमान लगाया गया है कि करीब 10 लाख लोग से अधिक श्रमिक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपनी नौकरी खो देंगे और इन्हें राज्य में राहत सामग्री की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए जो आपका गोल नंबर 8 फिक्स किया गया है, एक अच्छे काम के माहौल के साथ साथ आर्थिक विकास पर केंद्रित है, जो महामारी और दुनिया भर में लॉकडाउन के बाद सबसे अधिक प्रभावी क्षेत्र प्रतीक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक व्यापार की मात्रा घटकर मात्र 32% रह जाएगी। दुनिया की आर्थिक विकास दर 3.4% और पिछले प्रक्षेपण से अगर देखा जाए तो लगभग 1.5% ही रह जाएगी। इसी प्रकार ये भी बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आपका IMF है, उसने नेपाल के लिए 2.5% विकास दर का अनुमान लगाया है। यह महामारी असमानता को और बढ़ाएगा
और खोए गए अरबों रोजगार प्रमुख कारक होंगे जो विकसित देशों में भी आगे असमानता पैदा करेंगे। विकासशील और कम से कम विकसित देश आर्थिक मंदी से प्रभावित होंगे। इस बात की अधिक संभावना है कि देश अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए संरक्षणवादी दृष्टिकोण अपनाएंगे। यह सबसे कम विकसित देशों और शरणार्थियों में गरीब लोगों की आजीविका को भी प्रभावित करेगा। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा। जैसे अमेरिका है, वहाँ पर भी इसका प्रभाव, और यूरोप के सभी कंट्रियों पे आपने देखा कि कोरोना वायरस का कितना अधिक कहर बरसा है। अब तक अमेरिका में करीब 2 करोड़ से अधिक लोगों ने बेरोजगारी के रूप में अपना पंजीकरण कराया है कि वो अपना रोजगार खो चुके हैं या उनकी कहीं ना कहीं किसी भी तरह से उनको समस्या आ गई है। विभिन्न कारणों से आने वाले दिनों में एसडीजी के अनुरूप विकास कार्यों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। पहले तो देश में सीमित संसाधन बचेंगे, इस महामारी के बाद का खजाना और उसी समय विकास की जरूरतें बढ़ेंगी। एसडीजी फ्रेमवर्क सीमित सोर्सों के साथ विकास कार्य को लागू करने का विचार कर देता है। दूसरा, इन बहुआयामी जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक समन्वित और समयबद्ध विकास दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय योजना आयोग, जिसे हम एनपीसी के नाम से जानते हैं, के द्वारा तैयार ये आपका एसडीजी रोड मैप ने विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2022, 2025 और 2030 के मील के पत्थर निर्धारित किए हैं। 2022 और 2025 के मील के पत्थर वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारे प्रयासों में तेजी लाने की दिशा में सहायक होंगे, वे हमारी मदद करेंगे। इसी प्रकार एसडीजी ने लोगों, ग्रह, शांति, समृद्धि और समृद्ध दुनिया के लिए साझेदारी को भी शामिल किया है। इसलिए एसडीजी ढांचा जो है वो एकीकृत और समन्वित विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चाहे वो नेपाल देश हो या हर देशों के लिए। अभी तो हर देशों ने ये डिसाइड नहीं किया कि हम किस गोल पर, किस टारगेट पे सबसे अधिक फोकस करेंगे, लेकिन नेपाल देश का ये आ चुका है कि वो किस पर कितना खर्च करने वाले हैं, किस पर कितना ध्यान देने वाली हैं। तीसरी साझेदारी यह है कि इस महामारी के बाद विकसित देशों को संरक्षणवादी दृष्टिकोण अपनाने की संभावना है। हमने अब महसूस किया है कि महामारी या प्राकृतिक आपदाएं गरीब और कमजोर समूहों के लिए सुरक्षित नहीं है। इस महामारी ने हमें सिखाया कि कोई भी देश इस तरह के संकट से निपटने के लिए सही नहीं है, वह पूरी तरह से तैयार नहीं है और कुछ भी उपेक्षित नहीं होना चाहिए। जैसा कि एसडीजी का मूल सिद्धांत किसी को पीछे नहीं छोड़ रहा है। जैसे 17 गोल में उसके सारे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट सेक्टर आ जा रहे हैं जो किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह इस महामारी के बाद एक समृद्ध दुनिया के लिए अगले दशक के विकास का सबसे अच्छा तरीका है। 2030 तक ये टारगेट रखा गया है कि ऐसे ऐसे किया जाएगा, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो या आपके जो गरीबी जैसे और एम्प्लॉयमेंट जो समस्या आ रही है, हर सेक्टरों में जो समस्या आ रही है उसको दूर करने के लिए ये आपका एसडीजी आपका बनाया गया है। अब इसे ये देखना है कि कौन सा देश कितना इस पर जोर देता है, कितना फोकस करता है। लेकिन ये था नेपाल के देश के बारे में कि नेपाल देश ने एसडीजी के किन किन सेक्टरों के या किन किन जो गोल हैं उसको तय किया है कि हम इसे पूरा करेंगे 2030 तक और अपने देश में सुधार करेंगे। इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको जरूर सूचित करूँगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का के एलडी क्लासेस की ओर से धन्यवाद।